Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. Today we solve unit number 13 exercise 13.1 question number 8. ताबिश tossed a fire coin and rolled a fire dice once. ठीक है, ताबिश एक तो फायर कॉइन को टॉस कर रहा है, ठीक है, और रोल को जो डाइस है ना उसको रोल कर रहा है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट. तो हमने जो हमें प्रोबेबिलिटी की है वो फाइंड करनी है. ठीक है, पार्ट 1 इसमें है टेल ऑन कॉइन एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस. कि जब पहले उसने इन दोनों को किया फाइव डाइस और उसको रोल किया डाइस को, तो उसके पास टेल आया था कॉइन पे और एटलीस्ट 4 ऑन डाइस आया. ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे. पार्ट 2 में हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस. पार्ट 3 है हेड एंड टेल ऑन द कॉइन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस. Part 4 है not tail on coin and the number 5 on dice. Part 5 है not head on coin and the number 5 and 2 on dice. ठीक है, अब सोल्यूशन देख लें. तो अब टॉस अ फायर कॉइन एंड रोल्स अ फायर 6 sided dice. So we calculate probability based on the total outcomes and फेवरेबल आउटकम्स. ठीक है, अब स्टेप 1 इसका क्या है, हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स देख लेते हैं. जब कॉइन को देखेंगे, कॉइन के आउटकम्स क्या होंगी, हेड और टेल होगा. ठीक है, तो दो इसकी आउटकम्स होंगी. ठीक है, आउटकम्स ऑफ डाइस, डाइस क्या 1 2 3 4 5 6 होता है, तो 6 आउटकम्स हो जाएंगी. ठीक है, डाइस के ऊपर 6 नंबर दिए होते हैं. ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितनी बन गई इसकी 2 × 6 = 12. इसकी कॉइन की और डाइस की टोटल आउटकम्स 12 हो गई हैं. पार्ट 1 इसका देख लें आप. पार्ट 1 में क्या फाइंड करना था, टेल ऑन द कॉइन एंड एटलीस्ट 4 ऑन द डाइस. हमें देखना था कि टेल कॉइन पे आया और एटलीस्ट 4 डाइस पे. ठीक है, एटलीस्ट 4 का मतलब है 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा. ठीक है, टेल ऑन द कॉइन एक दफ़ा टेल आ सकता है तो 1 आउटकम होगी. एटलीस्ट 4 ऑन द डाइस, नंबर्स कौन से एटलीस्ट 4 या 4 से ज़्यादा होते हैं ना, तो 4 5 6, तो 4 5 6 3 आउटकम्स हैं, 3 नंबर्स हैं. तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास ऐसे बन जाती हैं T4 T5 T6, 3 आउटकम्स. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड एटलीस्ट 4 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स. तो 3/12, 3 1 टाइम 3 3 4 टाइम 12. ठीक है, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गया. अब इसका पार्ट 2 देख लें. हेड ऑन द कॉइन एंड द नंबर 2 और 3 ऑन द डाइस. हेड ऑन द कॉइन 1 आउटकम्स, नंबर 2 और 3 1 और 2 नंबर हो गए. ऑन द डाइस मतलब इसका है कि 2 आउटकम्स आ गए. ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगी, H2 H3 2 आउटकम्स. तो प्रोबेबिलिटी कैसे इसकी फाइंड करेंगे, P हेड एंड नंबर 2 और 3 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स 2/12, टू 1 टाइम 2 टू 6 टाइम 12, तो 1/6 इसका आंसर आ गया. पार्ट 3 में वो क्या कह रहा था, हेड एंड टेल ऑन द कॉइन. ठीक है, हेड भी हो टेल भी हो कॉइन पे. ये तो कैसे पॉसिबल है, देखिए अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा ना. एंड द नंबर 6 ऑन द डाइस. दिस इवेंट इज इम्पॉसिबल एज यू कैन नॉट हैव बोथ अ हेड एंड अ टेल फॉर 1 कॉइन टॉस. एक कॉइन को जब टॉस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते. ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो हम सॉल्व नहीं कर सकते. प्रोबेबिलिटी P हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड नंबर 6 इज इक्वल टू 0, तो 0 प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, पार्ट 4 में क्या कह रहा था वो, नॉट टेल ऑन द कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन द डाइस. नॉट टेल ऑन द कॉइन मतलब हेड आएगा इसमें. दिस मीन हेड, और हेड का क्या है 1 आउटकम है. नंबर 5 ऑन द डाइस, 5 1 टाइम भी आएगा तो 1 आउटकम. तो इसकी फेवरेबल आउटकम्स क्या बन गई हैं, H5 1 आउटकम. सो प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, P नॉट टेल एंड नंबर 5 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स 1/12. अब इसका पार्ट 5 जो कि लास्ट पार्ट है वो देख लें. नॉट हेड ऑन द कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन द डाइस. नॉट हेड ऑन द कॉइन से मतलब है टेल आएगा. दिस मीन टेल अपीयर, तो टेल 1 आउटकम हो गया इसकी. और नंबर 5 एंड 2 ऑन द डाइस का मतलब है कि नंबर 5 एंड 2 ऑन द डाइस. दिस इज इम्पॉसिबल सिंस अ सिंगल डाइस रोल कैन रिजल्ट इज ओनली 1 नंबर. तो एक ही नंबर आ सकता है. ठीक है, दोनों नंबर नहीं आ सकते इसमें भी. तो प्रोबेबिलिटी P नॉट हेड एंड नंबर 5 एंड 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. जज़ाकल्लाह खैर.